सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। ऑल्दो मैंने आज तक जितनी भी वीडियोस करी हैं वो सब यूरोपियन कंट्रीज या यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट कर रही थी। आज की मेरी वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू दुबई, स्पेसिफिकली टू यूनिवर्सिटीज, इंडियन यूनिवर्सिटीज दैट हैव एस्टैब्लिश्ड देयर कैंपसेस इन दुबई। अब कनाडा मुझे पसंद नहीं है, यूएसए में मेरा कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने जब से गाइडलाइंस चेंज करी हैं पिछले साल और इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है, कुछ स्टूडेंट्स के तो बजट के ही बाहर हो गई हैं, और इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के चलते मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को वहाँ पे जाना चाहिए। बिकॉज स्टार्टिंग अब्रॉड शुड बी समथिंग बिकॉज यू स्पेंडिंग मनी, आप इतना पैसा लगा रहे हो तो वो इतना भी चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए आपके लिए। अब यूरोप के अलावा मुझे लगता था कि कोई खास ऑप्शन, कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं, बट अब जैसे जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ और जान रहा हूँ कंट्रीज के बारे में, तो मुझे ये पता लगा कि दुबई कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन अदर देन यूरोप। यहाँ पे 11 बड़ी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस आपको दुबई में देखने को मिल जाएंगे। द प्लस पॉइंट इज कि यूके की यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप यूके का ही कार्यक्रम भी फॉलो करोगे, और जो आपको डिग्री मिलेगी उस पर भी यूके ही मेंशन्ड होगा। सेम गोज टू एवरी अदर कंट्री एंड यूनिवर्सिटी। अब इन 11 कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया का भी नाम आता है। सो हमारी 5 ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके कैंपसेस दुबई में भी हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम बिट्स दुबई एंड मणिपाल, जिन्होंने ईयर 2000 में, सन 2000 में ही स्टैब्लिश हो गए थे दुबई में। देन इट वाज फॉलोड बाय एसपीजेएन इन 2004। फिर बारी आती है एमिटी की। एमिटी यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस ओपन किया था दुबई में 2011 में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी रिसेंटली 2023 में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने अपने कदम दुबई में रखे। अब ये तो हो गई यूनिवर्सिटीज की लिस्ट। अब चलिए इन यूनिवर्सिटीज का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के। आज की वीडियो में मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे कि यूट्यूब, रेडिट, कोरा, इंस्टाग्राम, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट, इन सब से ही मैं ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ। सो हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत चला जाऊँ, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ आउटडेटेड हो। तो अगर आपको ऐसा कहीं पे कुछ लगता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके करेक्ट कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले मेरी लिस्ट पे आज है बिट्स दुबई। इसके नंबर 1 पे रहने के मल्टीपल रीजंस हैं। चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो बच्चे बिट्स इंडिया के कैंपस में अपना स्पॉट नहीं सिक्योर कर पाते हैं किसी भी रीजन से, दुबई उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाँ, अगर वो अफोर्ड कर पाएं तो, क्योंकि खर्चा लगभग इंडिया से 2.5 गुना ज्यादा आएगा। सो इफ द पेरेंट्स कैन अफोर्ड, दिस कुड बी अ वेरी गुड ऑल्टरनेट ऑप्शन। अकेडमिक्स काफ़ी रिगरस है यहाँ, एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ब्रांड वैल्यू भी स्ट्रॉन्ग है, और इनको दुबई में आज लगभग 25 साल हो चुके हैं। इन सब के चलते इनका प्लेसमेंट रेट 95% से भी ज़्यादा है। इनफैक्ट ये रेट जो है वो इंडिया के बिट्स के कैंपसेस से भी ज़्यादा है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो मुझे लगी कि यहाँ का जो पूरा फोकस है वो अकेडमिक्स पर ही है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कुछ खास देखने को मिला नहीं मुझे इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे। अगेन आई माइट बी रॉन्ग, बट ऊपर से जो अकोमोडेशन थी, जो फोटोज मुझे ऑनलाइन देखने को मिली, वो भी मुझे काफ़ी आउटडेटेड लगी। आफ्टर ऑल दे कुड हैव गिवन बेटर हॉस्टल फैसिलिटीज एटलीस्ट, बिकॉज वो चार्ज तो उतना ही कर रहे हैं जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ कर रही है। लगभग 5 लाख रुपए आपसे लेंगे 1 साल का फॉर एक्सेसिंग द हॉस्टल फैसिलिटी। अगर आप यहाँ से बैचलर्स करते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 से 14 लाख रुपए डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, और अगर आप यहाँ से मास्टर्स प्लान कर रहे हो अपना, तो आपकी ट्यूशन फीस आ जाएगी अराउंड 12 to 15 लाख रुपीज़, अगेन डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। इनकी कोर्स स्ट्रेंथ जो है वो है इंजीनियरिंग कोर्सेज में, बट इनके मैनेजमेंट कोर्सेज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब बारी आती है हमारे दूसरे सबसे पुरानी इंडियन यूनिवर्सिटी इन दुबई, जो कि है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। कोरा और रेडिट पे जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली उसके हिसाब से मणिपाल इंडिया और मणिपाल दुबई, इनका दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। दिस इज इन्फॉर्मेशन दैट आई गॉट ऑनलाइन ऑन रेडिट एंड कोरा। अगेन रियलिटी कुड बी डिफरेंट। मतलब इंडिया वाला मणिपाल इज फार अहेड एज पर स्टूडेंट्स फ्रॉम मणिपाल दुबई। कुछ बच्चों ने तो ये भी स्टेट किया था कि अगर उनको बिट्स दुबई या मणिपाल दुबई में से कोई ऑप्शन मिलता है फॉर कंप्यूटर साइंस, तो वो हमेशा बिट्स दुबई को ही चूज करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी स्टेट किया है कि अगर उनको मीडिया और कम्युनिकेशन रिलेटेड कोर्स करने हैं तो मणिपाल से अच्छी पूरे दुबई में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। मणिपाल का भी प्लेसमेंट रेट काफी इंप्रेसिव है, दैट इज अराउंड 90%, और यहाँ की फीस की अगर हम बात करें तो बिट्स से कुछ कम है। बैचलर्स की ट्यूशन फीस आएगी अराउंड 7 to 10 लाख रुपीज अ ईयर, और मास्टर्स की बात करें तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 8 to 12 लाख रुपीज per year, again depending on the course you opt for.
अब यहाँ पे अकोमोडेशन में सिंगल और डबल ऑक्यूपेंसी दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जो फोटोज इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं बिट्स से काफी बेटर लगी मेरे को इनकी अकोमोडेशन। और रेट्स की बात करें तो वहां पे भी बिट्स से कंपेयर करें तो कम है। सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम आपको मिल जाएगा 4 to 5 लाख रुपीस एक साल का, और अगर आप डबल ऑक्यूपेंसी रूम के लिए ऑप्ट करते हो तो आपके काफी पैसे बच जाएंगे। डबल ऑक्यूपेंसी रूम विल कॉस्ट यू अराउंड 3 to 4 लाख रुपीस पर ईयर। हाँ, मणिपाल में हो सकता है अकोमोडेशन की थोड़ी शॉर्टेज हो, जो ऑन कैंपस अकोमोडेशन है। हाँ, आप ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों रह सकते हो। जो ऑन कैंपस अकोमोडेशन है ये उसके रेट्स थे। अकोमोडेशन आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे मिलती है और समर वेकेशंस में ये अकोमोडेशन एक्सेसिबल नहीं होती। सो अगर मणिपाल जाने का सोच ही रहे हो, प्लान कर ही चुके हो, तो अकोमोडेशन याद से एडवांस में ही बुक कर लेना, क्योंकि हमेशा शॉर्टेज बनी रहती है। अब चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द मोस्ट पॉपुलर इंडियन यूनिवर्सिटी करेंटली इन दुबई, एंड दैट इज एमिटी यूनिवर्सिटी दुबई। इनका कैंपस पर्सनली मुझे सबसे अच्छा लगा अमंग ऑल दीज इंडियन यूनिवर्सिटीज इन दुबई। इनफैक्ट 400 मीटर का रनिंग ट्रैक है इन फ्रंट ऑफ द मेन बिल्डिंग, इंडोर स्विमिंग पूल जैसी फैसिलिटीज है, जिम्नेजियम है, क्रिकेट नेट्स हैं एंड व्हाट नॉट। यूनिवर्सिटी एज पर द इंस्टाग्राम हैंडल काफी मल्टीकल्चरल है। यहाँ पे आपको काफी नेशनैलिटी के लोग दिख जाएंगे इन स्टूडेंट्स। इवन इनकी फैकल्टी की भी बात करें, वहां पे भी केस सिमिलर ही है। इनकी फैकल्टी में भी काफी मल्टीकल्चरलिज्म हमें देखने को मिल जाता है। सो आई गेस इसको अब इंडियन यूनिवर्सिटी ना ही बोला जाए तो ज्यादा ठीक है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए करेंटली यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग 30% स्कॉलरशिप। अब इसको आप स्कॉलरशिप कह लो या डिस्काउंट कह लो, सो ये ऑफर अभी वैलिड है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। यूनिवर्सिटी 30 से ज्यादा प्रोग्राम्स ऑफर करती है, जिसमें इनका इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कोर्सेज दोनों ही काफी पॉपुलर हैं। प्लेसमेंट रेट इनका काफी बढ़िया है, दैट इज अराउंड 94%। अगर बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ और इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करें तो एमिटी दुबई डेफिनेटली एक बहुत सॉलिड ऑप्शन है। यहाँ पे बैचलर्स के कोर्सेज रेंज करते हैं बिटवीन 7 to 14 लाख रुपीस पर ईयर, और इनका जो मास्टर्स की ट्यूशन फीस है दैट इज अराउंड 15 to 30 लाख रुपीस पर ईयर। रूम में यहाँ पे भी आपको दो ही ऑप्शंस मिलते हैं, सिंगल एंड डबल ऑक्यूपेंसी। सिंगल वाले थोड़ा जल्दी फिल हो जाते हैं और डबल ऑक्यूपेंसी आपको थोड़ा लेट तक मिल जाते हैं, बट मेक श्योर कि आप यूनिवर्सिटी से एक बार चेक कर लो इफ द अकोमोडेशन इज अवेलेबल और नॉट, अदरवाइज आपको ऑफ कैंपस अकोमोडेशन के लिए ऑप्ट करना पड़ सकता है। अब सर्विसेज की बात कर लेते हैं। एमिटी की अकोमोडेशंस में मिल रही सर्विसेज लाइक रूम क्लीनिंग, फ्री कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, प्ले एरिया, जिम, पूल, इतना सब कुछ किसी और यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलेगा। आई मीन मैंने जितनी यूनिवर्सिटीज अभी तक रिसर्च करी हैं, 5 यूनिवर्सिटीज दुबई की इंडियन यूनिवर्सिटीज, वहां पे तो मुझे ये सब नहीं देखने को मिला। एमिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मीट आउट करना काफी आसान है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। सो उनको सिर्फ 60% से ऊपर चाहिए, 60% या उससे ज्यादा चाहिए इन दैट 12th, अगर वो बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, और अगर वो अपने मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो उनको बैचलर्स में 6 से ऊपर का CGPA चाहिए होगा। Now let's move on to our 4th university, that is SP Jain School of Global Management. Now a very important point to be noted here is कि SP Jain IMR is different and SP Jain Global is different, और यहाँ पे हम SP Jain Global की बात कर रहे हैं, और इसके 4 कैंपसेस हैं इन दुबई, सिडनी, सिंगापुर एंड मुंबई। यूनिवर्सिटी अपने ग्लोबल MBA प्रोग्राम्स के लिए जाना जाता है और यहाँ के प्लेसमेंट्स बहुत ही एक्सेप्शनल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 70% जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो इंटरनेशनल जॉब्स ही मिलती हैं, और इनके नोटेबल रिक्रूटर्स जैसे कि KPMG, डिलॉयट, EY, SAP और भी बहुत सारे बड़ी कंपनीज इनको मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए एक टॉप नॉच पोजीशन पे ला खड़ा करती हैं। आई मीन व्हाई वोंट समवन विद अ बजट लुकिंग फॉर एन MBA वोंट गो टू SP Jain जब उसको पता है कि उसका प्लेसमेंट इतना बढ़िया होने वाला है। कैंपस इज गुड, कैंपस लाइफ इज गुड, ये मुझे वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स के व्लॉग से पता लगा, बट पता नहीं फोटोज और वीडियोस में मुझे जो इनका कैंपस है ना वो थोड़ा सा छोटा देखने को मिला, बट इनके प्रोफेसर्स और इनका रिगरस करिकुलम उस पर मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है। आई मीन दे हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम and they know what current market demands are and how to train their students for the same. मास्टर्स की ट्यूशन फीस आएगी अप्रॉक्सीमेटली 16 से 32 लाख रुपए, और अगर हम बैचलर्स की बात करें तो बैचलर्स के लिए आपका बजट 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। बाकी अकोमोडेशन का इसमें इंक्लूडेड नहीं है, यू विल हैव टू शेल आउट अनदर 5 to 10 लाख रुपीज एवरी ईयर। ऑन कैंपस अकोमोडेशन का ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, ऑल्दो थर्ड पार्टी मैनेज्ड ऑफ कैंपस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये जो ऑप्शंस हैं दैट आर प्रिटी डिसेंट, और आपको बढ़िया सर्विसेज यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट यूनिवर्सिटी ऑन आवर लिस्ट टुडे इज सिम्बायोसिस। अब गूगल पे अगर आप सिम्बायोसिस दुबई सर्च करोगे तो यूनिवर्सिटी के जो 2 कोर्सेज हैं जो हाईलाइट होकर आपको सबसे सामने नजर आएंगे वो है इनका BBA और MBA। यूनिवर्सिटी लिमिटेड कोर्स ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, अभी UAE में नहीं है, और कह सकते हैं कि दुबई में अपनी जगह अभी भी बना रही है। हाँ, इन सारी यूनिवर्सिटीज में सबसे सस्ता ऑप्शन यही है। उसके साथ साथ इनका जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो मुझे थोड़ा सा छोटा लगा,
थोड़ा नहीं, इनफैक्ट काफ़ी छोटा लगा। मतलब एटलीस्ट इमेजेस में तो कुछ खास नहीं है। प्लेसमेंट रेट की बात करें तो उसका भी डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, अगेन बिकॉज द यूनिवर्सिटी इज न्यू। अगर हम बैचलर्स की बात करें तो लगभग आपका जो पूरा खर्चा आएगा फॉर ट्यूशन फीस इट विल बी अराउंड 22 to 23 लाख रुपीज। और वही अगर हम मास्टर्स की बात करें, MBA प्रोग्राम की बात करें तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 14 to 15 लाख रुपीज फॉर टोटल ट्यूशन फीस। अब ब्रांड इमेज इनकी इंडिया में तो बहुत अच्छी है, बट इनका जो एलुमनाई नेटवर्क है वो अभी दुबई में नहीं है, स्ट्रॉन्ग तो छोड़ो है ही नहीं। अभी टाइम लगेगा यूनिवर्सिटी को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एस्टैब्लिश होने में। सो अगेन हो सकता है कि आई माइट बी अगेन रॉन्ग हियर, क्योंकि आई हैवंट बीन टू द कैंपस। हो सकता है सामने जाके द पिक्चर इज टोटली डिफरेंट, या ये भी हो सकता है कि जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से वो 100% ट्रू हो। एनीवे, सो नेक्स्ट मंथ आई विल बी ट्रैवलिंग टू दुबई, आई विल बी ट्रैवलिंग टू सम ऑफ दीज कैंपसेस, आई विल बी पर्सनली विजिटिंग देम। नाउ व्हाट आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड इज स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे अच्छे इनसाइट्स आपको किसी और चीज़ से नहीं मिलने वाले। सेकेंड, माई फोकस विल बी ऑन कैंपस टूर्स, कैंपस की वीडियोज़, जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तो हैं, एमिटी वगैरह की हैं, अच्छी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, बट बिट्स, मणिपाल, इन सब के कैंपस टूर्स अभी रीसेंट कैंपस टूर्स अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। सो आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड दोज एज वेल। सो अगर आपका भी इंटरेस्ट एरिया दुबई है, अगर आप अपने बच्चे की, आप अपनी एजुकेशन प्लान कर रहे हो दुबई में इन फ्यूचर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि जो अब आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं ये आपसे मिस ना हो जाए। हाँ, और एक और चीज़, अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, we can help you with everything starting from admission process to your visa। आपको करना कुछ नहीं है, नीचे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है। उसके बाद क्या होगा, we will appoint you a counselor who will help you out with everything। By everything I mean everything। So that was all for today। I'll see you in the next video। Bye।